नमस्कार, आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। परिचय दीजिए, आप कौन से पद के लिए खड़े हैं, आप वोटर्स को क्या अपील करना चाहते हैं और आप अगर चुन के आते हैं तो क्या बदलाव? जी जी, मेरा नाम मनीष अशोकराव रणदीव है। मैं सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। सर, मैं 22 साल से यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, सिविल क्रिमिनल हाई कोर्ट साइड में, एक्सेप्ट लेबर कोर्ट। मैं इसके पहले भी जॉइंट सेक्रेटरी करके 2011 में चुन के आया था। 2011 में मैंने जो सेक्रेटरी पद का जो ये रहता है, कार्यभार रहता है, उसके बारे में मैंने बहुत सारा अनुभव लिया। जो हमारे सेक्रेटरी थे उनके साथ मैं काम करता था। मेरा ये है कि 2011 में मैं जो हमारे सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में बहुत सी समस्या थी, क्योंकि मैं वकील का लड़का था तो मेरे पापा जी के साथ तो मेरे को सिटिंग मिल जाती थी, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिनको सिटिंग की कोई अरेंजमेंट नहीं थी। वो पेड़ के नीचे रहते थे या फिर साइकिल स्टैंड पे अपना बस्ता रखते थे। तो वो मुझे हमेशा बोलते थे, अरे यार, तू वकील का लड़का है इसलिए तुझे जगह तो मिल गई, हमारा क्या। तो मैं 2011 में जब चुन के आया तो हमने पहला क्राइटेरिया मैंने मेरे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जितने भी बॉडी मेंबर के थे उनके लिए ये बोला कि हमें सबसे पहले जूनियर्स लॉयर के लिए सिटिंग अरेंजमेंट करना है। तो हम प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज साहब से मिले तो उन्होंने तो पहले तो ये बोल दिया कि यहाँ जगह ही नहीं है। तो फिर जहाँ ओल्ड ये था, यानी जहाँ अभी नई बिल्डिंग बन रही है, वहाँ गाड़ियों की पार्किंग होती थी, यानी पुरानी खंडर गाड़ियाँ पड़ी हुई थी। तो वहाँ के 2 जो चेम्बर्स थे हमने ऑक्यूपाई किए और वहाँ हमने 350 वकील लोगों के लिए हमने वहाँ टेबल कुर्सी लगा के वहाँ चेम्बर बनाए थे। वैसे ही फैमिली कोर्ट में भी बहुत सी जगह नहीं थी, वहाँ चेम्बर, वकील लोग जो है वो वरांडा में बैठते थे। तो जब फैमिली कोर्ट वहाँ शिफ्ट हुआ सुयोग बिल्डिंग में, तो वहाँ का भी एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो वकीलों को बैठने के लिए जगह नहीं दे रहा था। तो हमने वहाँ हाई कोर्ट जज जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज थे उनसे मिल के हमने फिर फैमिली कोर्ट में भी हमने सीटिंग अरेंजमेंट किया वकीलों के लिए। तो मेरे टेन्योर में मैंने सर 750 जूनियर लोगों के लिए मैंने सीटिंग अरेंजमेंट किया था। और दूसरी बात यह है कि जूनियर्स लॉयर्स के लिए मैंने और मेरे दोस्तों ने हमने स्टडी सर्कल किए थे। JMFC लेक्चर सीरीज़ भी 4 बार मैंने कंडक्ट किया। उसका ये एडवांटेज ये था कि पहली लेक्चर सीरीज़ में 23 लड़के JMFC के लिए सिलेक्ट हो गए थे। दूसरे लेक्चर सीरीज़ में सर 12 लड़के सिलेक्ट हुए थे। तीसरे JMFC लेक्चर सीरीज़ में 8 लड़के सिलेक्ट हुए थे और चौथे इसमें सर 16 लड़के सिलेक्ट हुए थे। इतना रिप्रेजेंटेशन नागपुर से JMFC पोस्ट के लिए गया सर। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा और मेरे दोस्तों का ये अचीवमेंट था। और हमने सर जो JMFC के लिए लड़के बैठे थे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मटेरियल सप्लाई किया था, उनसे एक भी रुपया हमने नहीं लिया था। तो मैं, और दूसरी बात ये सर, मेरे जो प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी थे और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे और बहुत सारी जो टीम थी सर, हमने स्टेट लेवल में क्रिकेट टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज़ किया था। क्रिकेट टूर्नामेंट में सर मैंने खाने पीने की पूरी जवाबदारी अपने कंधे में लिया था। तब कैटरिंग का रेट 105 रुपये था, लेकिन मैंने महीना भर सर काम करके वो जो प्लेट थी खाने की वो 43 रुपये में पड़ी थी। तो उसमें सर 9 लाख रुपए सेविंग हुआ था। तो उस पैसे से सर हमने जो DBA का ऑफिस का रिनोवेशन था सर, उस पैसे से हमने किया था। तो आज जो DBA का ऑफिस जो चकाचक रूप में दिखता है सर, तो ये हमारी जो 2011 की जो टीम थी, हमारे प्रेसिडेंट थे सुदीप जायसवाल सर जो आज नहीं रहे, तो उनका सपना था सर कि महाराष्ट्र लेवल में टूर्नामेंट हो और सारे महाराष्ट्र लोगों के टूर्नामेंट में जो आएंगे वकील लोग उनको अच्छा खाना मिले सर। तो वो जवाबदारी मैंने पार पाड़ी थी और उनका सपना मैंने पूरा किया था। तो मुझे सर भविष्य के लिए भी मेरे पास बहुत सारी योजनाएं हैं, क्योंकि कोविड में सर हमारे 80 वकील लोग गुजर गए। तो एडवोकेट्स वेलफेयर फंड का कुछ भी ऐसा प्रावधान ना बार काउंसिल में है ना डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में है सर। तो मेरे पास सर मैंने 2-3 योजनाएं ऐसी है मेरे मन में। अगर मैं चुन के आता हूँ तो हमारे बार में 8,300 सदस्य है। एक पुष्पगुच्छ करके भी एक मेरी योजना है सर। अगर मैं चुन के आता हूँ तो मैं वो पुष्पगुच्छ योजना इम्प्लीमेंटेशन करूँगा। अगर वो इम्प्लीमेंट होती है सर तो मैं ये नागपुर के वकील लोगों को आश्वस्त करता हूँ, अगर कोई भी कारण से, कोई भी उम्र का, कोई भी किसी का वजह से अगर किसी वकील का निधन होता है सर, तो उनके खाते में 8,30,000 रुपये
अपने आप जमा हो जाएगी सर। तो ये मेरी योजना है, जो मैं अगर चुन के आता हूँ तो मेरे सारे जितने भी वकील मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट बार के, उनके सामने ये प्रस्तुत करूँगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन एडवोकेट्स वेलफेयर में फंड में होगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। वैसे नए बिल्डिंग में भी, क्योंकि मुझे अनुभव है पहले बॉडी के अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट का भी अच्छे तरीके से किसी तरीके का कोई झगड़ा फसाद ना होते हुए या किसी का तरफ से मानसिक त्रास ना हो, इस तरीके से मैं वो सुलझाने की कोशिश करूँगा और हर एक वकील को उसके बैठने की सुविधा मिले, अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए मैं प्रयत्नरत रहूँगा सर। यही मेरा एजेंडा है और इसीलिए मैं भविष्य में भी कार्यरत रहूँगा। सीरियल नंबर बताइए सर। मेरा सीरियल नंबर 3 है, सेक्रेटरी के लिए मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी सर। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देख रहिए री इंडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।